सुबह दूध पी लेना वो तो मुझे थोड़ी चढ़ा देती है दूध चढ़ा दो फिर, है ना? थोड़ी का कहा ना निकल तो नहीं नहीं दो ही कर देना। सुनो कोई बात नहीं, सर पैसे नहीं बढ़ रहे हम तब से लटके हैं उसी में बहुत खर्चा होता है इसमें। मेरा पेमेंट नवे से निकल रहा है, आपको पता है 4 महीने से मेरा सैलरी निकल रही है। नहीं पता है आपको? नहीं निकल रही है। कहाँ नहीं निकल रही? हल्ला मत करो यार यहाँ पर, बेवकूफ। वैक्यूम क्लीनर कब बनाओगे? मान लो बारिश हो गई वहाँ तो कल उठा ले जाएगा यार। कल 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 तो ले आओ नीचे से, अभी लाता हूँ। कोई क्यों उठा ले जाएगा? 10,000 की चीज़ है। ले आता हूँ। नहीं अभी कभी नहीं आता है। उसे समझा करो, तो ले आओ। हम बना रहे हैं, बना ले। पॉज कर दो। नहीं पॉज नहीं होगा, पॉज नहीं होगा ये। बैठ कर देखो नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, ठीक है, तमीज होता है तेरी का। मामा सचिव बन जाता, कैसे सलमान खान बन जाएगा, कैसे और जो है वो बन जाएगा। मैं तो आपको सुबह भेजिए मेरे पास आइए, मेरी इंटरव्यू लेनी है, मेरे पेपर ले जाकर चलाइए चैनल पे। लेकिन मैं बोल बोलूँ बॉम्बे पुलिस के ऑफिसरों से जो सारे नहीं जो सुरक्षा मिलते हैं, अपने घर का बड़ा राज बना रखा है, अपने घर के कुक बना रखे हैं। इनको थ्रेट किसी का क्या है, कमाल VIP का नहीं है, ये VIP की सुरक्षा थ्रेट पुलिस की VIP कहना गलत है। अगर आप ये कहेंगे मैंने 8 साल से कंप्लेंट करा, वो पुलिस में कंप्लेंट करा, पूरे देश में महाराष्ट्र के अंदर कोई दिक्कत, नासिक के अंदर कोई दिक्कत, औरंगाबाद में कोई दिक्कत, पुणे में कोई दिक्कत, बॉम्बे में जो यहाँ जब सुरक्षा की जरूरत है, यहाँ छब्बीस 11 सुरक्षा अरे लोग मैं आपको बताऊँ कंप्लेंट करने गया ये सुरक्षा का हाल। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यह सुरक्षा कहाँ 11 की घटना होने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ अंदर मेरे CISF के जवान शुरुआत में निकले, मेरे जवान की मैंने चेक नहीं किया, टीम ने पूरी कैबिनेट अंदर बैठी। अंदर जाके मैंने कहा ये सुरक्षा लैब है आपके अंदर। उन्होंने कमिश्नर को फोन करके कि कल को मिट्टा के ऊपर कोई हो गया हमारी जिम्मेदारी, कोई असर नहीं। मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके मैं सुरक्षा के बड़े अधिकारी को मिलने की कोशिश करता हूँ। अरे मैं तो मरता मर जाऊँ, अपने चीफ मिनिस्टर को तो बचा लो। जब अच्छा मेरे जो जवान है CISF वो चीफ मिनिस्टर के कमरे के अंदर दरवाजे पर खड़े हो जाते, कोई चेक नहीं करता। सवाल ये नहीं है बिट्टा VIP नहीं है, बिट्टा हो या कोई। आप तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना कि मेरे दिमाग में भी ठीक से नहीं जा पा रही है। मतलब आप सोचिए कि ये बिल्कुल कंसर्न का विषय है जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी सिक्योरिटी की बात नहीं है, चीफ मिनिस्टर की तो बात है। मैं अपनी नहीं कह रहा, बिल्कुल मेरे साथ है तो सलमान खान कहाँ से बच जाएगा, अक्षय कुमार कहाँ से बच जाएगा। मैं कहूँ मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोन है, इनको पता ही नहीं सुरक्षा अच्छा इसके बाद में ये जब आप दिखाते हैं वीडियो पेपर, जब आपने इनसे बात की क्या कह रहे हैं 8 साल से सब आप देख रहे हैं झेल रहे हैं, तो क्या काटने छू रहेगा मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं? अरे आज क्या डाल दिया आपने मीडिया में, कोई डाल नहीं सकता है। आज आप सवाल तक मैंने बता दिया, मैं मुख्य पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मीडिया पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं अगर मीडिया में जाऊँगा तो मेरे बेटा नहीं कर रहे तो मैं किसी को क्यों करूँ। आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है बाबा खलील का मर्डर नहीं हुआ, बाबा खलील का अगर मर्डर हुआ अगर सलमान खान के ऊपर फायरिंग की जाए उसकी बॉम्बे पुलिस जिम्मेदार है, उसकी सरकार चीफ मिनिस्टर CM जिम्मेदार नहीं है, उसकी पुलिस की जो सुरक्षा भी है वो इसका जिम्मेदार है। आओ मैं चैलेंज करता हूँ सुरक्षा विंग के ऑफिसर सारे बैठा मुझे अकेले बैठा आगे गया मेरी मुझे सुन आओ मेरे समझ पर बैठ करो। अरे आपका घर खाना आ जाए बॉम्बे इकोनॉमिक बॉम्बे अगर 26/11 के बदनाम हुआ पता पूरे देश के अंदर असर हुआ, राजस्थान में असर हुआ, पूरे सारा बंद किया। लोगों के ढाबे राजस्थान में ढाबे जो होते हैं ना छोटे छोटे चलाने वाले, जब हम मत्था देखने कहीं मंदिर जाता था मैं कहा खाली ऐसे 26/11 की घटना कहाँ घटना बॉम्बे में हुई, असर राजस्थान में हुआ, असर पंजाब में हुआ। आप जाके पूरे सारे चौक में आपने पिटाटे करा दी। अरे सब कुछ बॉम्बे के अंदर है, आपने कोई नई बुलेट गाड़ी आएगी सिर्फ प्रोटेक्ट के लिए चीफ मिनिस्टर के पास चली जाएगी, मंत्रियों के पास चली जाएगी। जैमर वहाँ पे कोई है ही, और गुजरात में चले जाओ नरेंद्र मोदी की जहाँ सरकार है वहाँ चले जाओ तो वहाँ 15 जैमर है, GDP पर नहीं मार सकती। एयरपोर्ट स्टेशन तक जाएंगे लोग कितना छोड़ के आएंगे।
जाओ कि राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। उस वक्त मेरी क्या उम्र हुई, पर बचपना था मेरी, पर मेरा सुरक्षा का अनुभव था। क्यों? जब मैं अंदर एंट्री हुआ, रिटायर होने वाले दिल्ली पुलिस के जवान हमारी चेकिंग कर, उनको पता ही नहीं, मेरा अनुभव था। कहता फिर किसी को पता यार किसको कहूँ को लेटर लेके होम मिनिस्ट्री को डाला, किसने सुनना था? राजीव, अगर मेरे जैसा व्यक्ति क्या सकता है जब ग्राउंड के अंदर, क्योंकि राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, मुझे था कि पंजाब के लोग मारे, पर चलो पंजाब ने नहीं, तमिलनाडु वालों ने मार दिया। तो उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करती थी, उस वक्त की पुलिस क्या करती थी? क्या मैं पुलिस में था? मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। मेरे भगवान की कृपा से आवाज आई। 26/11 की घटना हुई, सुनिए। मैंने करनाल के अंदर 8 महीने पहले कह दिया समुद्र के जरिए टेररिज्म आएगा। आपके चैनलों को देख के, प्रपोज को देख के, किताबें नहीं पढ़ी भाई, अखबार नहीं पढ़ा, आपके चैनलों से देखा। मुझे नहीं पता था कि बॉम्बे के अंदर ऐसी घटना हुई थी। एक आतंकवाद राजनीतिक तरीके से आता है, उसके जरिए आतंकवाद आ गया, आगे कर गया। अरे मेरे जैसा आगे कह रहा, मैं किताबें पढ़ता हूँ क्या? मेरी खुद किताबें, मैं खुद किताब। और मैं बताऊँ 93 में मेरी सुरक्षा कौन सी होती है? मेरी सुरक्षा होती है ITBP के जवान। मैं हिंदुस्तान की कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, पीएम के सबसे क्लोज सलमान खान। कोई बाबा सलीम का मर्डर नहीं, जब मर्डर अगर हुआ है तो वहाँ की सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा विकेता जिम्मेदार। आओ 1-to-1 कोई ना करा, आओ चैनल पे मैं तुम पे आके मैं नहीं जी, आप जो आगे बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली है। और आप फिर क्या? आपने कोई सेफ नहीं है, याद रखिए, आपने में कोई सेफ नहीं है। मैं बता तो सलमान खान से और बहुत बड़ी टेंशन की बात है। मुझे ना तो सीएम सेफ है, ना सीएम सेफ है, ना मुझे ठाकरे सेफ है, कोई सेफ नहीं है। बॉम्बे के अंदर पूरे महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को, सुरक्षा विंग को मेरा सलूट है, कोई कमी नहीं। बॉम्बे के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा चुकी है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेट, जहाँ पूरी दुनिया आती है, जहाँ बड़ी एम्बेसी है, वो बदनाम ना हो। आज आप दिल्ली दिल्ली इतनी सी को गलती करके चले जाए, इतनी सी गलती करके दिल्ली चले जाए, 5 मिनट में पकड़ के लिया, 5 मिनट के अंदर पकड़ के ले आते हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सुरक्षा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली भी तो है ना, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ को वारदात करके नहीं भाग सकता। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों में सरोजिनी नगर में ब्लास्ट, कहाँ ब्लास्ट होते थे, जब से नरेंद्र मोदी जी ने चार्ज संभाला, जब से अजीत डोभाल ने संभाला। मुझे बताइए दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, हाँ, एक लड़ाई के बाद क्या हुआ वारदात? दिल्ली सुरक्षा मामले में बिल्कुल अलग है, उसके ऊपर कोई सुरक्षा नहीं। आदमी को इन्होंने पहले बकरियां समझ रखा। इंडियन पुलिस सर्विस को हमारा पुलिस है, पर इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी किसी को खुश करने के लिए सुरक्षा का लैब सिस्टम कर देते हैं। वो सबसे बड़े आतंकवाद को करने वाले पंजाब के अंदर इतने लोग शहीद हुए, इसके बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। आप अपनी सिग्नेचर कर दिए, उसने क्यों सिग्नेचर किए? क्यों आईबी के अधिकारी ने क्यों सिग्नेचर किए? यही मेरे साथ हुआ। पंजाब से लेटर आता है डायरेक्टर जनरल पुलिस KPS गिल का, बेटे पे हमला हो सकता है, क्यों मेरी सुरक्षा हटाई? मैं सवाल नरेंद्र मोदी जी फिरोजपुर के अंदर जाते हैं, मौत का कफन बांध के पंजाब को एक अच्छा पंजाब बनाने के लिए पैकेज देने जाते हैं। वहाँ किसान आंदोलन उनको घेर लेते हैं, क्या सुरक्षा का लैब नहीं है? एक प्रधानमंत्री शहीद हुआ, सरदार भगत सिंह शहीद हुआ, मेरे ऊपर 14 बार हमले हुए, नरेंद्र मोदी को मारने की कोशिश की, अभी तक आंखें नहीं खुली इनकी। क्या जब आदमी चले जाएगा फिर बता के जवाब आएगा? इनके ऊपर सख्त कोई कार्रवाई सख्त नहीं हुई। मेरे केस में देखो सख्त कार्रवाई क्या हुई, हम सीधे आतंकवादी करते करते सारी पार्टियों में बचा दिए। ये कार्रवाई मैं कहाँ से पैसे लगाऊं? मेरे आतंकवादी का वकील मुकल रस्तों की 1 घंटे की फीस 25 लाख, मैं मुझे फॉरन से फंडिंग आती है? मुझे बताइए, अपने खून पसीने के पैसे से 8 लाख की तब, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये तस्वीर है जनाब। जैसे हम पकड़ लेंगे सारे पढ़े लिखे, हम पकड़ लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, सारे आतंकवादी तो बाहर आ गए। गुजरात के अंदर था जिन्होंने बरात किए थे, 21 आतंकवादियों को फांसी के सजा सुनाई। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था हुई है, वहाँ कोई नहीं पूछता। इस देश की राजनीति कमजोर होती है, वहाँ राजनीति मुद्दों पर सीधा मारा जाते। पंजाब के अंदर देखो सारे आतंकवादी बाहर आ गए, रोज घर तक के डाले देते, क्यों? क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। अरे 50 आदमियों का कत्ल करने वाले सोशल मीडिया उनकी इंटरव्यू लेता जी, बताओ आपने लोगों को कैसे मारा था? कहते AK-47 लेके आए क्या? अरे व्यक्त कैसी करते 15-15 करोड़ की तो बिहार के अंदर आतंकवादी, उनको कहते व्यक्त कहते कि हम ऐसे आए थे, ऐसे उनको हीरो बना रहे पंजाब के अंदर। और जिन लोगों को मार दिया वो बेटे बकरियां इन्होंने मारा, वहां जो भारत के पंजाब के कितनी लड़ाई में लगा, मुझे बताओ मैं कितनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं आज आपने पूछा, मैंने बता दिया, मैं पब्लिसिटी सब सारी मेरे पास सबूत है बॉम्बे पुलिस के। मैं चैलेंज करता हूँ पुलिस अधिकारी के, सिर्फ सुरक्षा में सिर्फ पब्लिक आओ, मैं तो तुम्हारी खाल खड़ी कर दूंगा। तुम लोगों ने ठेकेदारी नहीं रखी है लोगों को मारने के लिए, तुम्हारे पास नई गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, तुम्हारे पास सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, तो हमको लेटर
आदमी रिवॉल्वर लेके कमरे में चले जाता, क्या कर देता, अपनी कौन जिम्मेदार था बताइए। सही बात है। सवाल मैं कहता हूँ मेरे सीआईएसएफ के जवान चले गए, रोका ही नहीं, किसी ने क्यों नहीं रोका? मेरा जवान अंदर नहीं जा सकता, मेरे जवान की गलती नहीं है, सीआईएसएफ की गलती नहीं, गलती रोकने वाले के हथियार वाला नहीं जा सकता। मेरी कुर्सी भी आ जाएगी, कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाएगी, सुरक्षा बाहर रहेगी, आप वीआईपी अंदर आ जाइए, खत्म कहानी। हम किसी की हम अभी शादी की कोठी जाएंगे, हमारी सुरक्षा बात रहेगी, हम जाएंगे। जब थ्रेट है उनको तो हमारे घर में अंदर जाने का क्या काम? मेरे घर में अंदर गए और बिना चेकिंग के, बिना किसी चेकिंग के, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात है। आप मैटर रुकने वाली और सुनिए, जब सीएम साहब के कमरे के अंदर चले गए, अंदर बाहर नहीं, अंदर मैं ये बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरा घर में खड़ा मैं कहा आप बाहर जाइए। सवाल मेरे घर में का नहीं, मेरी सेफ्टी का, तो मेरा रिवॉल्वर समेत सीएम के कमरे में कैसे चला गया? मेरा सवाल है। ये बात आज की नहीं है, ये बात 7-8 साल की है। मैंने चिट्ठी लिखी थी, वाजिब सवाल है, एकदम सही सवाल है और ये बहुत टेंशन देने वाला सवाल है। हम मर जाएंगे, हमें मौत का इंतजार नहीं है। और मेरा बॉम्बे जो 26,000 की सरकार से बदनाम नहीं होना चाहिए कि वहाँ के सीएम को कोई आ जाए। कौन इसका जिम्मेदार? इसका कोई चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है? इसका सीएम जिम्मेदार है? नहीं, इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। आपने सुरक्षा अधिकारी आपने सुरक्षा अधिकारियों को क्यों नहीं कहा कि सीएम को मिलने को जाएगा? किसी भी वीआईपी का घर में अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं आपने हटा दी? अब इसके बाद सर क्या उम्मीद करें, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से कह के थक गए और आप देखिए अगर आपने डायरेक्टली भी बताया है, लोगों को कुछ भी नहीं हुआ तो और ज्यादा ही चिंता की बात हो जाती है। अब आगे क्या? आगे क्या, कोई सेफ नहीं है। मैं बता दूं, मैं महाराष्ट्र के बॉम्बे भगवान को रुके कि बॉम्बे की जो मेरा अनुभव है लाइफ का, जितने 14 बार वापस नहीं है, ये मेरा लाइफ है। मैं पूरे हिंदुस्तान में से क्या मैं हिंदुस्तान से बाहर जाऊँगा, मुझे मार दीजिए, मैं नहीं चाहता। मैं दुनिया में कहीं जाता, मैं हिंदुस्तान में मरना चाहता हूँ, पर बॉम्बे के अंदर मैं अनसेफ हूँ। क्यों? अगर मैं अनसेफ हूँ तो बाबा सदी क्या है बेचारा? वो तो ऐसे रगड़े में आ गया, वो तो रगड़े में आ गया। सुरक्षा दीदी का है कि सुरक्षा दीजिए? बाबा सदीकी ने कहा मुझे खतरा क्यों नहीं दिया आपने? छोड़िए पॉलिटिकल मैन, छोड़िए कौन किसी सरकार, सब हम लोगों की जिंदगी का क्या है? इतनी मुश्किल से नजर उठेंगे ना शायद तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या दिया कि वहाँ से जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ तो वाकया हो जाए पूरे नजर वो दो जगह सरकारी आपकी जिम्मेदारी होगी, सरकार नहीं है, मंदिर पैसे है, सब कुछ बात है, उनकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई राजनीति सरकार नहीं, सरकारी अपनी जिम्मेदारी उठाइए। सरकार मैं इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, आपको इसका सरकार को जवाब देना होगा। अरे अब तो करके ऐसे बैठ के नहीं, आपने वर्दी डाली, आपने संविधान की समझ ली है। आप अगर आपको पॉलिटिशियन किसी की सुरक्षा कम करने की बात होता है, स्टैंड ले लीजिए, खड़े हो जाइए। उदाहरण दीजिए राजीव गांधी की, उदाहरण दीजिए अटल बिहारी, उदाहरण दीजिए नरेंद्र मोदी का, पंजाब में उनके साथ क्या हुआ? अब तो गई, ये क्या वजह है? कितनी देर तक देखते रहेंगे? जिंदगी का सफर आपको करके आप मरना है, मौत के किनारे जाना है। और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया एमएस बिटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी बड़ी बातें आपने जनता के सामने रखी हैं, देश के सामने रखी हैं, और साफ साफ उनका कहना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई की समस्या, पूरे महाराष्ट्र की वो बात नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने इस समस्या को झेला है। अब जिस तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात कही जाती है, उस पर बहुत बड़ा सवाल के निशान उनकी तरफ से लगाया गया, और उनका साफ साफ कहना है कि उसके वो वीडियोस, उसके वो पेपर्स दिखाने के लिए तैयार है जो उन्होंने झेला है, और उनका मानना ये है कि मुंबई में, खासतौर से मुंबई के भीतर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा लचर है। अब देखना ये होगा कि आगे इस वक्त किस तरीके से कदम उठाया जाता है, क्योंकि वो जाति की बात कह रहे हैं और मुंबई पुलिस की तरफ से इस वक्त क्या कहा जाता है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश पर बस। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के क्षेत्र के बाद एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिली है। इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज किया गया है जिससे 3 बातें, सीधी धमकी, दुश्मनी खत्म करने का प्रस्ताव, 5 करोड़ रुपए की मांग। धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी है। सलमान की सुरक्षा के पीछे बहुत इशू वो लगातार कर रहे हैं, जहां हर कोई बनवाएगा तो हम तकनीक का जरूर देंगे। हमने पहले बहुत कभी नहीं किया, तो ये एक फोन का जो फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी का मौत की पीछे वजह ये थी कि वो सलमान खान के बेहद करीब दोस्त थे, और ये भी लिखा गया कि उनका दाऊद के साथ मिलने की था। इसमें बगुता की बात करी गई है, जो एक बहुत ही सीरियस एक्ट है। इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करी गई है, हफ्ता वसूली की बात करी गई है। इन सभी लिंक के तहत बाबा सिद्दीकी को मरवाया गया है, और बोला गया है कि जो भी दाऊद की हेल्प करेगा या फिर सलमान खान की हेल्प करेगा, उसका हिसाब ऐसा ही होगा। तो आखिर हमारे पिछोई क्यों सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है, बात करते हैं। ये जानने के लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से करीब 26 साल पहले 7 था 1998 में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, हम साथ हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और बाकी अन्य कलाकार इसके बाद पानी जमा था, जिसमें 2 काले मिनट को पार करना था। किसी भी काले लोग के ऊपर मौजूद थे और जिंदगी का नंबर नोट कर देते हैं और तरह नामों को दर्शाते हैं। इसके बाद जब पुलिस अपनी जांच करती है तो वो ये बात है कि अंदर सलमान खान का हाथ है। सलमान खान की जांच में पाए जाते हैं और 3-4
हम प्यार को अपनी औलाद को करते हैं, उतना ही प्यार को इन जानवरों को करते हैं, इन पेड़ पक्षियों को, आसपास नेचर को, एनवायरमेंट को प्यार करते हैं। इसके बाद सलमान खान को 5 साल की सजा होती है, लेकिन सलमान खान सिर्फ 18 दिन की जेल में रहते हैं और 18 दिन लगातार नहीं रहते, कुछ पार्ट्स में रहते हैं। 1998 में कुछ दिन जेल में रहे, फिर 2007 में रहे, ऐसे करते करते वो महज 18 दिन की जेल में रहते हैं और उसके बाद 50,000 रुपए का जुर्माना देकर वो वहां से बेल मिल जाती है, यानी कि कोई सजा नहीं होती। इसके बाद सलमान खान ने स्टेटमेंट दिया कि जो वो ब्लैक बक था, वो काला हिरण था, वो ओवर ईटिंग की वजह से मर जाता है, यानी कि वो इतना खा लेता है खाना कि वो मर जाता है। ये साबित था सलमान खान और उनकी टीम की तरफ से कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो हिरण अपने आप मर गया। खैर, इसके बाद ये साल था 1998 का, तब लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल रही होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 31 साल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आजकल के अनस्टेबल टाइम में पैसिव इनकम का बहुत बड़ा चलन है, ऐसे में 1x bet आपकी मदद कर सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस के साथ भरोसेमंद है। मुझे तो 1x गेम और कैसीनो सेशन पसंद है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल और फ्यूचरिस्टिक गेम्स है। वैसे मेरा फेवरेट गेम है क्रैश। इसके रूल्स बहुत इजी है और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए हैं। आपको सिर्फ जहाज क्रैश होने से पहले अपने पैसे निकालने हैं। चलो 7 मिनट करके ये मेरा गया गाँव में जाकर एक जगह पर उसने उस काला हिरण शिकार किया था। आपको बता दूं कि जहाँ जब उस काले हिरण शिकार हुआ था, उसी जगह पर बिश्नोई समाज ने उस हिरण का एक मूर्ति बनाई है, एक मंदिर बनाया है। मुझे उस समाज के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है कि उन्होंने उस काले हिरण को श्रद्धांजलि देने के लिए उस काले हिरण का एक मंदिर बनवाया। तो यही बात लॉरेंस बिश्नोई ने बोली कि अगर सलमान खान उस मंदिर में जाकर माफी मांग लेता है और बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर देता है तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सलमान खान ऐसा करेंगे? वी डोंट नो। आई थिंक सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, तो क्या पता वो सेफ हो जाए, ताकि ये सब लेवल रिकवर हो जाए। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर आपने गलती करी है तो आप माफी मांग लीजिए, माफी मांगने में जरूरत किस बात की है। खैर, ये उनकी मर्जी है, वो माफी मांगे या ना मांगे। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में सलमान खान का नाम आ गया। आपने आगे खबर सुनी होगी कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चल रही। जी हाँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कुछ गोलियां चली। इसके बाद जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, आपको बता दूं कि 3 लोगों का नाम सामने आया है। एक्चुअली 4 लोग हैं, एक तो है शिवा, एक है धर्मराज, एक है गुरनैल सिंह और एक है जीवा। तो शिवा और धर्मराज का कोई सिद्ध बैकग्राउंड नहीं है। एक है नाबालिग सलमान खान और एक है बाबा सिद्दीकी को मारने से पहले 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी उन्होंने ब्लैक बोला और इसे बाबा सिद्दीकी को और फिर चार वाले थे सारे लोगों के आसपास पहुंच गया और बाबा सिद्दीकी को बनाने बोल रहे थे। पुलिस जब आते हैं और चीजों को पानी का नंबर करती है, 3 गोली लगती है बाबा सिद्दीकी को, जहां पे मौका मौत पर मौत हो जाती है। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो कनेक्शन है सिर्फ इंडिया में नहीं, इसकी सारी विदेशों में भी जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 से भी अधिक शूटर्स हैं। हाल फिलहाल में गिप्पी ग्रेवाल एक पंजाबी सिंगर है, उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। उसके अलावा जेपी ढिल्लन जो कि कनाडा में रहते हैं, उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। और इससे भी पहले सिद्धू मूसेवाले हत्या के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। अब जैसे ही सलमान खान के पास एक खबर पहुंची कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है, तुरंत सलमान खान बिग बॉस के सेट को छोड़कर भागे, वहां पहुंचे और जब वो वहां से बाहर आ रहे थे तो उनकी शक्ल देखने वाली थी, उनके चेहरे पर एक डर दिख रहा था। और दोस्तों के साथ बैठते हो, खाना खाते हो, टाइम पास करते हो, हंसते हो, मजाक उड़ाते हो एक दूसरे का। मैं आपको सच बता दूं, यही जो दोस्त आपके बाजू में बैठा है ना, यही आपकी जॉब करने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करोगे ना, तो ये आसपास के लोग जो आपके दोस्त है ना, ये आपको धोखा देने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको धोखा कैसे देगा, क्योंकि ये चोरी छुपे AI ChatGPT सीख रहा है और आपको अभी तक बताया नहीं। तो दोस्तों, आज का जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा सेल्फिश होने का है, थोड़ा खुद के बारे में सोचने का है। आप टाइम टू टाइम अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो आप डाउनग्रेड हो रहे हो। करने के लिए आप कहोगे सर आपकी मदद कैसे करोगे? दोस्तों, मैंने 300 से ज्यादा कंपनीज को ट्रेन किया है। मेरे पास एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला है जिसको सीखने के बाद आप AI ChatGPT सारी टेक्नोलॉजी भी सीखोगे और उसको करोगे अपग्रेड, जो कि इस और वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ मैं आपको। जी हाँ, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस वर्कशॉप को अगर आप अटेंड करते हो तो आप इसके अंदर सीखोगे वो चीज इस समय ले ऑफ से आपको बचा सकती है, जो टॉप डिमांडिंग है। मोर देन 60,000 जॉब Naukri.com पे और 30,000 से भी ज्यादा यूट्यूबर आप और आगे बढ़ेंगे। और एक बात बताऊँ, आपके दोस्त ऑलरेडी कर वो तो आपको वर्कशॉप में चलिए तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। लिमिटेड चीजें बनाएंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और वो वीडियो चलने लगी थी हर जगह। आज की हनुमान चालीसा जो गुलशन कुमार जी ने गाई थी, उसके रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। 4 मिलियन व्यूज, 409 करोड़ यूजर्स थे। हिंदुस्तान की आबादी से लगभग 3 गुना ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो वो और आप देखो, भारत आने है, महीना अलग है, साल अलग है, लेकिन सड़क वही है, जगह वही है। खैर, ये तो बहुत पहले की बात है। 2020 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत को जब मार दिया गया, तब सब लोग शांत थे। कोई सामने नहीं आया, किसी के आंख से एक आंसू तक नहीं आया, किसी ने कोई ट्वीट नहीं करा, किसी ने जस्टिस की बात नहीं करी, बल्कि वो तो तुम्हारी पटरी देगा था, तुम्हारी इंडस्ट्री से था, वर्षा किसान था, आउटसाइडर था, अपने दम पर अपनी मेहनत से बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी बुराई करे आगे आया था।
मैंने सीरियल्स करे, वहाँ पे नाम कमाया, शोज करे, वहाँ पे नाम कमाया, फिर फिल्मों में आया, बड़े पर्दे पर आया, अपनी मेहनत से वो काम कमाया। उसके बदले समाज की कोई शामिल नहीं आया। ये दिखाना ही है कि सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जो इतनी सुनता है, जो इतनी बुराई करता है, जो इससे पीछे रहता है ना, उनको ही ये सपोर्ट करते हैं। भगवान से कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। शांत राजपूत का साथ जरूर मिलेगा। वोट ना दे सके तो क्या होगा? वो जो अदालत है ना, भगवान की अदालत, ऊपर वाली की अदालत, वहां का इंसाफ होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसाफ मिलेगा। एक एक करके इंसाफ मिलेगा। लोगों की दुआएं, लोगों की प्रार्थनाएं बर्बाद नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। उन सब का ऊपर से मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें। आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में सुझाव देना होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। बच्चे शिप में आ चुके थे। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही एडमिशन लिया था आगे की पढ़ाई के लिए। कॉलेज में काफी पॉपुलर होने की वजह से लॉरेंस ने स्टूडेंट सिलेक्शन में खड़ा होने का डिसीजन लिया और अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सूपू बनाई। इलेक्शन के दौरान लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी कार से। ये वही गोल्डी कार है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस के अनुसार फिलहाल कनाडा में बैठे बैठे ही इंडिया में अपनी गैंग्स रन करता है। खैर काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस ने ये इलेक्शन